एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने पहले पढ़ा था फ्रॉग के हार्ट के बारे में, डोर्सल व्यू, वेंट्रल व्यू, और आज हम मिक्स सर्कुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम मिक्स सर्कुलेशन में पढ़ेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो टिश्यूज से, ऑर्गन से, वीन्स में जाता है। हमारे वीन से फिर हमारे वीन से फिर वीना कैवा में जाता है। वीना कैवा से साइनस विनोसिस में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में जाता है, ठीक है। और यहाँ से लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वीन्स के थ्रू राइट आर्टरियम में जाता है। फिर दोनों आर्टरीज से ब्लड वेंट्रिकल में जाता है, क्योंकि एक ही वेंट्रिकल होता है, कॉमन वेंट्रिकल होता है, तो दोनों आर्टरीज का ब्लड वेंट्रिकल में जाता है। फिर कॉमन वेंट्रिकल है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों वहां पे पार्शियली मिक्स्ड हो जाते हैं। पार्शियली मिक्स्ड मतलब पूरी तरह से 100% मिक्स्ड नहीं होते हैं, थोड़े से मिक्स होते हैं। 50% ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और 50% डाईऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों टाइप के ब्लड आके मिक्स हो जाते हैं। फिर वेंट्रिकल मिक्स ब्लड को पंप करता है, फिर वो ब्लड कोनस आर्टरियोल्स में जाता है। कोनस आर्टरियोल्स में फिर आयोटिक आर्क में जाता है। फिर जब आयोटिक आर्क में जाने के बाद वो ब्लड आधा ब्लड हाफ मिक्स ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, ठीक है। और इसमें से आधा ब्लड फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज में जाता है, टिश्यूज से वीन्स में जाता है, वीन से वेना कैवा में जाता है, वेना कैवा से फिर साइनस विनोसिस में जाता है, फिर साइनस विनोसिस से लेफ्ट आर्टरियम में जाता है। फिर लंग्स में जो ब्लड होता है उसमें से CO2 निकल जाती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वीन के थ्रू राइट आर्टरियम में आता है। फिर दोनों ब्लड यहाँ वेंट्रिकल में मिक्स हो जाते हैं। फिर मिक्स ब्लड पंप होकर के कोनस आर्टरियोल्स में आता है, कोनस आर्टरियोल्स से आयोटिक आर्क में आता है, फिर दोनों हाफ में डिवाइड हो जाता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। फिर ऐसे ही पूरी साइकिल रिपीट होती है, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं, 1-2 पॉइंट्स है वो पढ़ने वाले हैं। ब्लड में WBCs होता है, RBCs प्रेजेंट होती है और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो RBCs होती है न्यूक्लिएटेड विद RBCs में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से उसमें रेड कलर होता है, ठीक है। RBCs का कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। अब हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? ये एक कलरलेस फ्लूइड होता है जो ब्लड से फिल्टर होकर के बनता है, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे lymphatic channels क्या है? Vessels that carries lymph to the body tissue back to the blood streams। वो वेजल्स जो बॉडी के टिश्यूज से लिम्फ को कैरी करती हैं और फिर से वापस ब्लड में भेज देती हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं लिम्फेटिक चैनल्स। हम पढ़ेंगे लिम्फ नोड्स के बारे में। लिम्फ नोड्स क्या है? लिम्फ नोड्स एक स्मॉल बीन शेप स्ट्रक्चर है, यानी कि छोटा बीन के शेप में एक स्ट्रक्चर है जो लिम्फ को फिल्टर करता है और इन्फेक्शन से फाइट करता है, ठीक है। ठीक है, अब हम एक नोट डाल के लिखेंगे
blood carries nutrients, gases and water to the respective sites during circulation. Circulation के टाइम पे ब्लड न्यूट्रिएंट्स और गैसेस वाटर को कैरी करता है और बॉडी के अलग अलग जगहों पर भेजता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वाटर सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, special venous connection between two organs that start with the capillaries and end with the capillary। मतलब स्पेशल वीनस कनेक्शन होता है, दो ऑर्गन के बीच का कनेक्शन होता है और बहुत पतली सी कैपिलरीज होती हैं, यानी कि बहुत पतली सी ब्लड वेजल्स होती हैं जिसके थ्रू ब्लड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स में जाता है। ठीक है, अब हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हेपेटिक पोर्टल वीन है और ये लीवर है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसके न्यूट्रिएंट ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, फिर ये न्यूट्रिएंट रिच ब्लड हेपेटिक पोर्टल वीन के थ्रू लीवर में जाता है, फिर लीवर से हेपेटिक पोर्टल वीन के थ्रू वो ब्लड हार्ट में जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम के बारे में। ठीक है, रीनल पोर्टल सिस्टम क्या है? ये बॉडी के लोअर पार्ट और किडनी के बीच का कनेक्शन है। ठीक है, हम लिखेंगे इसमें कनेक्शन between lower body parts as kidney। ठीक है, ये लोअर बॉडी पार्ट्स और किडनी के बीच का कनेक्शन है। कैसे, हम डायग्राम में समझेंगे। किडनी है और ये रीनल पोर्टल वीन है। ठीक है, ये लोअर बॉडी पार्ट है, ये रीनल पोर्टल वीन से लोअर बॉडी के पार्ट्स अटैच होते हैं और उससे फिर किडनी अटैच होती है। ठीक है, तो ये कनेक्शन बिटवीन लोअर बॉडी पार्ट्स एंड किडनी। ठीक है, हम एक नोट डाल के लिखेंगे। अब रीनल बॉडी सिस्टम होता क्या है? रीनल बॉडी सिस्टम मतलब नीचे का जो मटेरियल होता है, ठीक है, उसको पहले किडनी में ले जाते हैं,
ये हेपेटिक पोर्टल वीन, उसके बाद वहां से किडनी से फिल्टर होकर के फिर वो हार्ट तक के जाता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। नीचे का जो उसको पहले ठीक है, पहले मटेरियल किडनी में जाता है, फिर किडनी से फिल्टर होकर के हार्ट में जाता है। ठीक है, अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है।